हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए हम आपके साथ इंस्टाग्राम वायरल ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो यहां पर शेयर करने वाले हैं। ये नेक डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आप एक ही बार वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर का एक टुकड़ा ले लिया है। फ्यूजिंग पेपर की जो हमने चौड़ाई ली है वो 8 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 15.5 इंच ली है और मीडियम साइज़ तक 15.5 इंच का नेक डिज़ाइन बिल्कुल सही रहता है। अब देखिए हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की तैयार चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखनी है, तो इसलिए देखिए उसके हाफ़ यानी कि 3.25 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और लंबाई में देखिए हम इस तरीके से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब जो हमने लाइन लगाई है इसके ऊपर भी हम 3.25 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हमने गले की चौड़ाई का लगाया था। और अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए अब जो हमने बॉक्स बनाया है इसकी चौड़ाई हमने 3.25 इंच रखी है और इसकी लंबाई जो है हमने 4 इंच रखी है। अब देखिए जो हम यहाँ पर नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, इस नेक के ऊपर हम ये वाली लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम अंदर की तरफ लेस लगाएंगे जो गले की तरफ आएगी, तो इसकी वजह से जो हमारे नेक की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी लेस हमें बाहर दिखानी है हम उसको नाप लेंगे जो 2 सूत के बराबर आई है। जितनी हमारी लेस की चौड़ाई है उतना ही हम गले की चौड़ाई के अंदर यहाँ पर बढ़ाकर एक निशान लगा लेंगे। यानी कि 2 सूत बढ़ाने के बाद अब हमारे गले की जो तैयार चौड़ाई है वो 6 इंच है। देखिए अब इसी लाइन से हम 1.25 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाकर यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। राउंड नेक में नीचे की तरफ हम यहाँ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और खुलने के बाद यह डबल होकर 2.5 इंच का हो जाएगा। अब देखिए गले की जो तैयार लंबाई है वो हम 14.5 इंच रखेंगे और नीचे की तरफ यहाँ देखिए हम सिर्फ 2 सूत का निशान लगाएंगे जितने की हमारी लेस की चौड़ाई है। आप जितनी भी चौड़ी लेस यहाँ पर यूज़ करेंगे उतना ही यहाँ पर नीचे की तरफ निशान लगा सकते हैं। और अब इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब जो हमने नेक की शेप बनाई है उसके बाहर भी हम 0.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और अब बिल्कुल इन निशानों के ऊपर हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से देखिए हम यहाँ पर अंदर की तरफ से भी नेक की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी यहाँ पर नेक की कटिंग हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर से हमने जो पेस्टिंग का भाग निकाला है उसे हम फेंकेंगे नहीं। इसे इसी तरीके से इसके अंदर एडजस्ट करते हुए हम जो कपड़ा है उसके ऊपर रखकर आयरन कर लेंगे। देखिए अगर इस तरीके से दोनों पीस को हम एक साथ रखकर कपड़े के ऊपर प्रेस करेंगे तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारे गले की चौड़ाई है ना वो ज़्यादा नहीं फैलती है। वरना अगर हम इसे निकाल देंगे तो हम प्रेस करते वक्त क्या हो जाता है कि जो फ्यूजिंग है बहुत नरम होती है, इसकी वजह से जो हमारे गले की चौड़ाई है यहाँ बढ़ सकती है और जिसकी वजह से हमारा जो गला है वो फिर फैल जाता है। अब देखिए यहाँ पर पेस्टिंग को हमने कपड़े के ऊपर लगा लिया है और जो बीच वाला एक्स्ट्रा भाग है जो हमने यहाँ पर पेस्ट किया था उसे हम यहाँ से निकाल देंगे। अभी हमें इस पेस्टिंग को फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक के पास 1/2 इंच का मार्जिन फोल्डिंग के लिए रखकर हम बाकी का कपड़ा जो है यहाँ से कट कर देंगे। नेक के दोनों तरफ कॉर्नर पर कट लगा लेंगे और मार्जिन में यहाँ जितना भी कपड़ा है उसे इस तरीके से दबाते हुए हम प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो ग्लू का यूज़ कर सकते हैं या फिर सीधे ही सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेस के साथ जो है फिनिशिंग वो अच्छी आ जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले प्रेस कर रही हूँ, बाद में यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। और दूसरी सिलाई हम बिल्कुल फ्यूजिंग के किनारे पर लगाएंगे जहाँ हमें लेस अटैच करनी है, ताकि हमें थोड़ा हाईलाइट हो जाए कि हमें कहाँ पर लेस को रखना है। अब देखिए मार्जिन के ऊपर यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और अब देखिए यहाँ पर फ्यूजिंग के बिल्कुल किनारे पर भी हम एक सिलाई यहाँ लगा देंगे। अब देखिए जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर हम अपनी लेस को रखेंगे। जितना हम लेस का हिस्सा बाहर दिखाना चाहते हैं बिल्कुल उसी हिस्से को हम सिलाई के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जहाँ हमने फ्यूजिंग के किनारे पर सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम एक सिलाई और लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए हमें लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ध्यान रहे कि हमने लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ करके रखा है। अब देखिए जब हम नेक के दूसरी तरफ लेस लगाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो लेस के नीचे कट बने हुए हैं उनको हम आपस में मिला लेंगे कि सामने जो कट है वो बिल्कुल इक्वल आने चाहिए और उसके बाद हम बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे तरफ की लेस को भी लगा लेंगे। अब देखिए हमने लेस को जो है नेक के ऊपर अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं देखिए कितनी अच्छी सी फिनिशिंग सी यहाँ पर लेस के ऊपर आई है और शेप भी हमारी कितनी अच्छी आई है नेक की। अब देखिए कुर्ती का हमने फ्रंट वाला हिस्सा ले लिया है और उसके सेंटर में हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है।
और जो हमने नेक तैयार किया है इसका भी हमने सेंटर मार्क कर लिया है। अब सीधी साइड की तरफ, कुर्ती की सीधी साइड की तरफ नेक की सीधी साइड को मिलाकर इस तरीके से रख लेंगे। और सबसे पहले हम बिल्कुल जो नेक है इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। अब नेक को जो है हमने कुर्ती के ऊपर अटैच कर लिया है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर है उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही हम नेक को पलटेंगे तो हमारी लेस है ये गुम तरीके से लगकर तैयार हो जाएगी। सेंटर में कट्स लगा के हम गले को दूसरी तरफ पलट लेंगे। गले को जो है हमने बैक साइड में पलट लिया है और हमारी लेस देखिए बिल्कुल गुम तरीके से लगकर यहाँ पर कितनी अच्छी से आई है। अब देखिए हम यहाँ गले का नाप लगा लेते हैं। हमें 6.5 इंच का जो है गला तैयार रखना है। अब अंदर फिक्स करने के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए उसकी लंबाई 10.5 इंच चाहिए। और देखिए यहाँ पर हमें गले का ब्रॉड जो है वो 2 इंच रखना है। तो हम यहाँ पर अब देखिए नेक कटिंग करते वक्त जो हमने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग निकाली थी हम वही लेंगे और इसकी राउंड शेप को कट करके अलग कर देंगे। फ्यूजिंग का एक और टुकड़ा लेंगे और इसे लंबाई में इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे। और अब नेक के अंदर से जो हमने फ्यूजिंग कट की है उसको भी फोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे। और अब आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इस फ्यूजिंग को कट कर लेंगे। अब देखिए बारीक पिनटक्स बना के हमने एक पट्टी को तैयार कर रखा है और इसे सबसे पहले हम आयन कर लेंगे। और अब इसे उल्टा कर लेंगे और जो फ्यूजिंग अभी हमने कट की है उसको इसके ऊपर इस तरीके से हम पेस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे और जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने रखा है उसे प्रेस के साथ यहाँ पर दबाते हुए हम दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब देखिए कपड़े का एक और टुकड़ा लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर भी प्रेस कर लेंगे। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ सिलाई लगाकर दोनों टुकड़ों को अटैच कर लेंगे और अब इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। और अब जो हमने प्रेस के साथ देखिए मार्जिन यहाँ पर फोल्ड किया था उसे भी दोनों तरफ से पकड़कर दबाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस कपड़े को हमने हर तरफ से सिक्योर कर दिया है। इसमें कहीं से भी धागे वगैरह निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए गले पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इस पट्टी को फिक्स कर देंगे। आप चाहें तो पट्टी को नीचे रखकर और ऊपर से सिलाई लगाकर भी इसे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये सिलाई गुम लगाऊंगी जिसकी वजह से मेरे नेक के ऊपर एक भी सिलाई हमारी नज़र नहीं आएगी। अब देखिए इस तरीके से मैंने पहले यहाँ पर पट्टी को एडजस्ट करके रख लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर लेस को उठाते हुए बिल्कुल लेस के किनारे पर इस तरीके से निशान लगा लूँगी। अब देखिए कुर्ती को मैं बैक साइड में इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और जो भी मैंने चौक से निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान के ऊपर मैं अपनी लेस वाली सिलाई को रखूँगी और जो सिलाई मैंने पहले लगाई हुई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर मैं एक और सिलाई लगाती जाऊँगी। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर हम लेस को रखकर और जो सिलाई हमने पहले लगाई है बिल्कुल उन्हीं के ऊपर सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से दोनों तरफ की सिलाइयाँ हम लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं और नेक हमारा जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी सिलाई आपको नेक के ऊपरी तरफ दिखाई नहीं देगी। सभी सिलाइयाँ यहाँ पर मैंने गुम करके लगाई हैं। और बैक साइड भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। कोई भी एक्स्ट्रा धागा या फैब्रिक आपको नहीं नज़र आएगा। और इस तरीके से देखिए हमारा ये नेक डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल सा सोबर सा ये डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत ही अच्छी इसकी लुक आती है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।